Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's work. Today I am going to introduce you unit 15 from your NCERT, which is a probability. Very easy, interesting topic of your NCERT. Let's today start with the introduction part of probability. You already studied something about probability in your previous classes, 7th class, 8th class. Now in the 9th class, we are going to discuss the main trials, outcomes, events, main concept of probability. Let's start. The word probability means doubt, most probability, chances, etc. Used in the statement above involve an element of uncertainty. Means जहाँ पर हमें अनसर्टेनिटी होता है, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, आज बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश आए, अनसर्टेनिटी. For example, in 1, I will probably rain today. I doubt that he will pass the test. Most probably Kavita will stand first in the annual examination. Chances are high then the prices of diesel will go. There are 50-50 chance of India winning a toss in a today's match. ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, पूरी सर्टेनिटी नहीं होती, दर्शाने के लिए कि हमें लगता है ऐसा होगा, आज इंडिया जीत सकता है, आज बारिश होगी, मुझे डाउट है, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे डाउट है कि वो टेस्ट पास करेगा कि नहीं करेगा. तो इन चीज़ों को हम द uncertainty of probability etc. can be measured numerically by means of probability in many cases. हम इसी uncertainty को measure करते हैं probability के अंदर. Through probability starts with gambling. It has been used extensively the fields of physical sciences, commerce, biological sciences, medical sciences, weather forecasting. आप सुनते हैं पूर्वानुमान आता है कि आज बारिश हो सकती है, साइक्लोन्स आने, उनकी फोरकास्टिंग में हेल्प हो जाती है कि आज हमारी फोरकास्टिंग है कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बारिश आने वाली है. तो ये पूर्वानुमान लगाया जाता है किस ब्रांच के अंदर, प्रोबेबिलिटी को ही डिस्कस कर रहे होते हैं वहाँ पर, जब हम किसी चीज़ के लिए पूर्वानुमान लगाते हैं उस चीज़ का. तो प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ये इसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड आउट करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं. ये फॉर्मूला है, आपको पूरी एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले पर काम करना है और हर सम में इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और इसको हर सम में आपने लिखना भी है. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब अपनी एनसीईआरटी में ही हम थोड़ा इसको आगे और डिस्कस करते हैं. प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसके अंदर वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आउटकम्स. मैंने इनको लिस्ट आउट भी करा है कि हम इसमें सम बेसिक टर्म्स यूज़ करने वाले हैं, ट्रायल, आउटकम्स, इवेंट. अभी हम थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी क्लियर करती हूँ. अभी हमारे पास कौन से मैथमेटिशियंस के नाम प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये दो मैथमेटिशियंस हैं हमारे पास, लेसे पास्कल और पेरे डी फेर्मट. ये दो मैथमेटिशियंस के नाम हमारे पास जुड़े होते हैं प्रोबेबिलिटी की स्टडीज़ के साथ. हमारे पास एक्टिविटीज़ दे रखी हैं. अभी मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ. आज आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर से ये एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एंड सेकंड एक्टिविटी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्टिविटी, और फिर हमारे पास जब हम ये एक्टिविटीज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आपके बाद इसके बाद पेज नंबर 276 पर आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आएगा. द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, PE का मतलब होता है इवेंट, किस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है. नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड एंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. आप इसको अच्छी तरीके से अपनी एनसीईआरटी में मार्क करेंगे और लर्न भी करेंगे. जब आप अपनी एनसीईआरटी में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे.
PE, E मीन्स इवेंट, किस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि हमने कितने ट्रायल्स ली करे टोटल और उसमें से कितनों में इवेंट हैपेंड हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करती हूँ। आपने मान लो अपनी क्लास में से, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने सबकी पर्ची डाल दी एक बॉक्स के अंदर नाम लिखकर, और फिर रैंडमली, एक इसमें वर्ड आएगा रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है बिना पार्शियलिटी करे एकदम पिक कर लेना। आपने उसमें से एक पर्ची निकाली, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्ची आपकी क्लास की गर्ल नाम की हो, गर्ल की पर्ची हो। तो अगर आपकी क्लास में 13 गर्ल्स हैं तो वो उसका फेवर में चले जाते हैं, और जो फेवर में चले जाते हैं वो ऊपर आते हैं और टोटल कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो हम इसको एक सिंपल तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, ऊपर आ जाते हैं फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल जो उसके फेवर में है, और नीचे टोटल। अब जैसे गर्ल्स हमारी क्लास में 13 है तो 13 ऊपर आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, तो 14 क्या आ जाएगा, नीचे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। और इवेंट की जगह पर हम बड़े आराम से मेंशन कर सकते हैं गर्ल्स, जो हमारी, जिसके लिए हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से ये इस फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, और आपने फर्स्ट 4 एक्टिविटीज़ को रीड करके रखना है। अगर आपको कहीं पर भी इन एक्टिविटीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेक्स्ट करेंगे कि आप मैम हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम पर भी एक वीडियो लेक्चर बनाकर सेंड करूँगी। आज आपका काम यही रहेगा कि आपने प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, संभावना, किस चीज़ की कितनी संभावना है। कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कोट किया, अभी आप उसको दोबारा सुनेंगे। और संभावना किसी चीज़ को निकालने की, तो प्रोबेबिलिटी का जो मेन फॉर्मूला है वो ये रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट्स हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। और जो उसमें बेसिक टर्म्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो हैं ट्रायल्स, आउटकम्स, इवेंट। ट्रायल्स मतलब कितनी बार हम उसको देख रहे हैं, कितने ट्रायल्स में वो निकल सकता है, और आउटकम्स मीन्स टोटल कितने हैं, और इवेंट हम किसके लिए प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको अभी और एक्सप्लेन कर बताती हूँ। हमारे पास अगर मान लो मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन मेरे पास सिंपल एक कॉइन है। कॉइन के 2 केसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, मैंने इस कॉइन को उछाला और ये कॉइन जमीन पर गिरा। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने सामने रखेंगे आप लोग। कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैंने इसको और इजी बताया कि फेवरेबल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, मुझे हेड के लिए, तो मेरे पास यहाँ पर लिखा जाएगा हेड। हेड के बाद मुझे क्या करना है, अब मैंने अगर एक कॉइन को टॉस किया है तो मेरे पास एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो टोटल जो सैंपल स्पेस है मेरे पास 2 है, तो जो टोटल होगा वो नीचे आएगा और जो फेवर में जाएगा वो ऊपर आएगा। तो फेवर में 2 में से हेड एक ही बार आएगा, तो हेड कितना आएगा, 1। तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ हमने निकालनी है जो उसके फेवर में है वो ऊपर आएगी और टोटल कहाँ पर लिखा जाएगा, नीचे। आप कुछ टाइम लगाकर अपनी 4 एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से बुक में से रीड करेंगे, और आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पहले कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 15.1। थैंक्स।